साथियों नमस्कार। आज का टॉपिक है यूनिक बेनिफिट ऑफ होम लोन। होम लोन लेने के यूनिक बेनिफिट, जनरल बेनिफिट सबको पता है कि इनकम टैक्स रिबेट मिलती है, होम लोन बहुत सस्ता होता है, प्रॉपर्टी परचेज करने में आसानी होती है। लेकिन यूनिक बेनिफिट क्या है कि प्रोटेक्ट योर प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी पेपर्स। प्रोटेक्ट योर प्रॉपर्टी कैसे 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 करेंगे कि आपकी आपकी कोई प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी आप पहले कहीं छोटे शहर में थे, अभी आप बड़े शहर में गए, या पहले प्रॉपर्टी आप गांव में थी, अभी वर्किंग प्लेस चेंज हुआ था, आप कहीं जॉब लगी, आप बड़े शहर में आ गए, या पहले कहीं प्रॉपर्टी ले ली थी, अभी आपका ट्रांसफ़र हो गया तो आपने कहीं प्रॉपर्टी और भी परचेज कर ली। तो पुरानी प्रॉपर्टी को नॉर्मली हम लोग किराए पर देते हैं, या फिर उसमें कोई फ्रेंड या रिलेटिव लोग रह रहे होते हैं, और प्रॉपर्टी बार बार छोटे शहर में जाना नहीं होता, या बार बार वहाँ जाना नहीं होता, तो प्रॉपर्टी अपन संभाल नहीं सकते। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अपने को मन में डर रहता है कि कहीं इस अपनी प्रॉपर्टी पे कोई ना कोई कब्जा तो नहीं कर लेगा। तो यदि आपने प्रॉपर्टी पे दिया, होम लोन ले रखा है, तो बैंक ने आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपकी ओनरशिप आपको दी है, क्योंकि आप ओनर है तभी आपको लोन मिला है। तो यदि आप ओनर हैं और आपकी प्रॉपर्टी यदि कोई कब्जा भी करता है या कोई कोर्ट केस भी होता है, आपके जीतने के चांस बढ़ जाते हैं। और यदि किसी और किराएदार है, यदि खाली भी नहीं कर रहा, तो आप चूँकि आप ओनर हैं तो आप कोर्ट की मदद लेकर उससे आप इजीली खाली भी करवा सकते हैं। दूसरा होता है कि इसी के अंदर एक और बेनिफिट है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स या आपको चेक करने की, मेरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने की डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है, या मेरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है या नहीं है, या इसमें कोई मिसिंग तो नहीं है, ऐसी कोई चीज़ है, या कोई टैक्स में कोई टैक्स तो पूरा जमा है या नहीं है। तो भी आप अपनी प्रॉपर्टी पे आप होम लोन लें। कि नॉर्मली इस तरह की प्रॉपर्टी जो पेरेंटल प्रॉपर्टी होती है, जो प्रॉपर्टी में पेरेंट्स से मिली होती है, उस तरह प्रॉपर्टी में चैलेंज आता है कि प्रॉपर्टी बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी चली होती है, और कभी इस पर कभी किसी ने होम लोन लिया नहीं, क्योंकि कभी जरूरत ही नहीं हो रही होती है, और उसके बाद कभी जब जरूरत होती है तो मालूम चलता है यार इसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है। तो यदि आपने होम लोन लिया तो आपने उसकी जो प्रोसेसिंग फीस देते हैं उसके बदले उनकी एक्सपर्ट की टीम बैठती है। एक्सपर्ट टीम पूरा चेक करती है कि भाई आपका जो प्रॉपर्टी के पेपर है वो सारे ओके है कि नहीं है, रजिस्ट्री प्रॉपर है, उसमें फ़ोटो प्रॉपर लगा हुआ है, उसके अंदर आपका खसरा नंबर, वसीका नंबर, जो कि आपके लिए हो सकता है कि नए नाम हो, ये बहुत सारी चीज़ें उसमें ओके है कि नहीं है। और ये सब कुछ ओके होने के बाद आपके जो पेपर है वो बैंक में जमा होते हैं, और बैंक में जमा होने के बाद आपको ओनरशिप क्लियर होने के बाद ही आपको लोन मिलता है। तो यदि कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो पेरेंट्स के रहते हुए या आपको ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट करना आसान होता है, और आप अपने इस प्रोसेस को बहुत इजीली स्मूथली निकाल सकते हैं। हो सकता बाद में यदि करेंगे तो बाद में हो जाएगा, लेकिन आपके इस प्रोसेस में हो सकता है थोड़ा सा आपका वर्किंग प्रोसेस आपका बढ़ जाए, आपका कुछ काम और बढ़ सकते हैं। तो उसको यदि कम करना है, चेक करना है, तो भी आप होम लोन ले सकते हैं। प्रॉपर्टी के पेपर कैसे सिक्योर होते हैं कि जनरल अपने इंडिया में या कहीं भी ऐसा रहता है कि प्रॉपर्टी के पेपर यदि मेरे पास रखे हुए हैं तो सबसे ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि हम लोग अपने या तो अलमारी रखेंगे, या कब्जे या बक्से में रखेंगे, या फिर कोई ना कोई मैक्सिमम हो सकता है अपन एक लॉकर ले लें। तो लॉकर की साइज़ भी इतनी बड़ी नहीं होती कि प्रॉपर्टी जो 10-12 पेज है आप इजीली उसमें आप इजीली उस लॉकर में आप रखें, क्योंकि प्रॉपर्टी के जो 10-12 पेज होता है उसमें रजिस्ट्री होता है, स्टैम्प ड्यूटी होती है, वो स्लिप होती है। यदि कोई पेपर यदि फोल्ड करके रखेंगे और लंबे समय तक रहेंगे तो उसके डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यदि आपने होम लोन लिया तो आपके प्रॉपर्टी सिक्योरली बैंक के पास रखे हुए हैं, और आपने जो होम लोन लिया वो पैसा कहने के तो आप काम में लेंगे, और नहीं तो यदि आपने इन्वेस्टमेंट भी कर दिया तो आपका टैक्स का बेनिफिट देखोगे, और आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उसका यदि रिटर्न देखोगे तो जो आपका लोकर का जो भी पैसा लग रहा है उससे भी आपका हिसाब आप जब लगाओगे तो उससे भी आपका पैसा कम लगने वाला है। दूसरा, यदि प्रॉपर्टी पेपर यदि आपके पास है तो उसका मिसयूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कि प्रॉपर्टी घर में, पेपर घर में है, और आजकल चूँकि हम लोग रियल इस्टेट में तो बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं कि प्रॉपर्टी के पेपर थे वो उनके बेटे के हाथ लग गए, या उनके दामाद के हाथ लग गए, या मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन इन जनरल अभी ऐसा होता है कि उन्होंने किसी प्रॉपर्टी को डॉक्यूमेंट दे भी दिए, साई भी ले ली, बेच भी दिया, पेमेंट भी ले लिया, सब कुछ करवा दिया, और जब उसको रजिस्ट्री करवाने की बारी आ रही है तब आपको पेरेंट्स को याद कर रहे हैं भैया फ़ोटो वगैरह खिंचवानी है। तो जो एक नॉर्मल प्रॉपर्टी थी, जेन्युइन प्रॉपर्टी थी, वो भी डिस्प्यूट में चली गई, या डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, जिससे प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होती है, या फ्यूचर में सेल करते हैं तब दिक्कत आती है, या इस तरह का चैलेंज आपके सामने आ सकता है। लेकिन यदि आपके डॉक्यूमेंट यदि बैंक में जमा है तो आपको ऐसा नहीं कि बैंक में कोई भी जाएगा उसको डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, कोई भी उसको सेल कर देगा, क्योंकि आपका पैसा बैंक में, आपका डॉक्यूमेंट बैंक में जमा है तो आपके 100% सिक्योर है। तो दोस्तों ये यूनिक बेनिफिट है। ऐसे यूनिक और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। आप वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और आपके यदि कोई सवाल है तो कमेंट्स करें, क्योंकि कमेंट्स लाइक से ही एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है। और यदि आपके कमेंट्स आए और आपके मन में यदि और कोई भी सवाल चल रहा है तो भी इसमें आप टाइप करें, मैं जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगे उसमें ज़रूर इसको सोल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।